कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार-ए शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के भीतर गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। 5 राज्यों का चुनाव सिर पर है। नेता सुबह से लेकर शाम तक और दोपहर से लेकर रात रैलियों में वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन की कोई भी खामी अगर नजर आती है, नेता नमक मिर्च लगाकर जनता के सामने परोस रहा है। अपने सूबे में लंबे वक्त सरकार चलाने के बाद भी जिन राज्यों में अपोजिशन की सरकार है, उन राज्यों में किसी भी घटना के होने पर बीजेपी के नेता हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब भाजपा के प्रचार तंत्र ने केरल को आतंकवाद के गढ़ के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। केरल में एक बम ब्लास्ट होता है। यह बम ब्लास्ट ईसाइयों के प्रार्थना सभा में होता है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के नेताओं ने आतंकवाद से जोड़कर इसका सारा इल्जाम मुसलमान पर थोप दिया और केरल को एक ऐसे राज्य के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया जहां सिर्फ आतंकवादी रहते हैं और वहां किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब जिस मणिपुर में बीते कई महीनों से कानून व्यवस्था और शांति का दिवाला निकल चुका है, जिस मणिपुर का जिक्र करने में बीजेपी और उनके नेताओं की सांस हलक में अटक जाती है, वही बीजेपी और उसके नेता केरल के नाम पर जमकर अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ तक कि खुद देश के बड़े और पुराने नामचीन खिलाड़ियों के बयान भी सामने आने लगते हैं। पर सवाल है कि जिन खिलाड़ियों की आवाज मणिपुर पर शांत थी, जिन खिलाड़ियों के मुंह से जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों के पक्ष में एक बयान नहीं आता, आज वही खिलाड़ी केरल के लिए बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और न सिर्फ रो रहे हैं बल्कि ट्विटर करके अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। वाकई क्या गजब नौटंकी देखने को मिल रही है। बीजेपी इससे पहले ही फलस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर पहले दिन से ही इजराइल की आरती उतार रही है। अभी हाल ही में फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस प्रदर्शन में हमास का एक नेता लाइव जुड़ा था, जिसकी पहले ही दिन से जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन इस घटना को लेकर भी बीजेपी अपने नथुने फुला रही है। बीजेपी के नेता और गेरुआ टोले के दिहाड़ी पत्रकार केरल के बारे में खूब जहर उगल रहे हैं और जिस तरह से केरल को एक अराजक राज्य के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो दक्षिण भारत का अपमान है, वो मलयाली आवाम का अपमान है, द्रविड़ जनता का अपमान है और सबसे बढ़कर एक शांत और भाईचारे का प्रतीक केरल राज्य का अपमान है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता केरल के नाम पर बहुत फर्जी तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्यों केरल के नाम पर दहशत फैला रही है बीजेपी? आखिर क्यों केरल को बदनाम करने के लिए सियासत में कूदे देश के बड़े खिलाड़ी? आखिर क्यों बीजेपी के लिए केरल बनता जा रहा है आतंक का गढ़? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। केरला एक ऐसा राज्य जहां देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आवाम रहती है, जिस राज्य की मेडिकल स्टाफ पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, जिस राज्य के अस्पताल और उसके शहर अपनी विकास गाथा लिख रहे हैं, जिस राज्य का कल्चर भारत की असली तस्वीर दिखाता है, उस राज्य के खिलाफ अब बीजेपी और उसके प्रोपेगेंडा मशीनरी नफरत का प्रचार कर रही है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केरल बदनाम करने के लिए बहुत ही ओछी सियासत हो रही है। इस सियासत में देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु का नाम भी शामिल हो जाता है। दरअसल केरल में एक सीरियल बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि केरल में हुए धमाकों से बेहद दुखी हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। ठीक इसी तरह से पीवी सिंधु ने ट्विटर पर लिखा कि केरल में विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करती हूं। मतलब सचिन और पीवी सिंधु के ट्विटर बिल्कुल एक ही जैसे नजर आते हैं, पर इन लोगों ने कभी मणिपुर पर कोई बयान ही नहीं दिया, जबकि मणिपुर से हमारे देश के तमाम राज्य अपने नागरिकों को निकाल चुके हैं। पर इन लोगों ने मणिपुर के लिए कभी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। कभी इन लोगों ने जंतर मंतर पर लंबे समय विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन इन लोगों के दिल केरल के नाम पर कुछ ज्यादा ही धड़कने लग रहे हैं। मणिपुर पर चुप्पी साध कर बैठने वाले खिलाड़ी शायद इसलिए चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद मणिपुर शांत नहीं है, जबकि केरल एक गैर भाजपाई राज्य है। शायद इसलिए केरल की घटना पर खिलाड़ियों की जबान खुलने लगती है। दरअसल इतवार 29 अक्टूबर को केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं। इस धमाके में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और दर्जनों लोग इस धमाके में जख्मी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
कला मासेरी में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। वहीं इस मामले में राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। उसका दावा है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम रखा था। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। वहीं दूसरी तरफ केरल पुलिस ने मार्टिन के जरिए बम लगाने की पुष्टि की है। पुलिस को उसके फोन से आईडी ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए रिमोट कंट्रोल के विजुअल मिले हैं। पुलिस ने बताया कि डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले फेसबुक लाइव किया था। उसमें उसने ब्लास्ट की बात कबूली है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस धमाके को अंजाम देने वाला शख्स कोई मुसलमान नहीं बल्कि उसी समुदाय से ताल्लुक रखता है जिस समुदाय के बीच इसने धमाका किया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी आईटी सेल और नारंगी टोले पत्रकार इस घटना का ताल्लुक हमास से जोड़ने लगते हैं। यानी फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनको बदनाम करने के लिए राइट विंग के लोग कुछ भी करेंगे। वहीं राइट विंग की विचारधारा से प्रभावित पत्रकार खूब नफरत फैलाते नजर आते हैं। इस बम ब्लास्ट के मामले में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसका ताल्लुक हमास से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि केरल में फलस्तीन के पक्ष में समर्थन हुआ था और इस दौरान हमास का नेता लाइव उनके साथ जुड़ा था। पर सवाल है, क्या हमास एक आतंकी संगठन है? उसके नेता के लाइव जुड़े होने पर ढेरों सवाल हो सकते हैं। पर सवाल है कि उनकी पार्टी अगर हमास को कब से आतंकी संगठन मानती है? जब भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया और तो और खुद हमारे देश में हमास को बैन नहीं किया, तो फिर हमास के नाम पर फलस्तीनियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? इस मामले में हमारे देश को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी नज़र में हमास एक आतंकवादी गुट है या फिर फलस्तीन का एक हथियारबंद संगठन। पर इन तमाम सवालों के बाद भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक बीजेपी और उनके नेता मुसलमानों और फलस्तीन के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते रहेंगे और इससे पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत सरकार और बीजेपी को आधिकारिक तौर पर अपने राय स्पष्ट करनी चाहिए, वरना नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई बहाना बीजेपी और उनके नेता तलाशते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।